हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यदि चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज कैबिनेट का बैठक हुआ था छत्तीसगढ़। एससी और ओबीसी सलाहकार परिषद की होगी गठन। मुख्यमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष और 12,489 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। आने वाले समय में ओलंपिक का भी आयोजन होगा छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई आज। इस बैठक में बड़े बदलाव के साथ साथ कई महत्वपूर्ण अहम फैसले लिए गए, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। इसके साथ ही एससी ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री निवास में इसका बैठक हुआ था और 12,000 सरगुजा संभाग से लेके और छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा नहीं होगी। इसके अलावा राज्य बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण विकास के लिए पृथक विभाग का गठन किया जाएगा, तो बता दिया हमें। इसके बाद किसानों के लिए खुशखबरी है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज का मिलेगा। किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन कर दिया गया है। इसके अनुसार उद्यानिकी कार्य, मत्स्य पालन, मछली पालन, गौ पालन या बकरी पालन, मुर्गी पालन के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन लोन बिना ब्याज के मिलेगा। कृषि विभाग के लिए नया भवन। राज्य के किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन आदि संबंध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वयन करने के लिए 19 सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित किया गया है। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी में सहायक मानचित्रकार चयन में शिथिलता कुछ किए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची के 1 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। नहरों सर्विस रोड पर दूसरे विभाग भी काम कर पाएंगे। जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग की मदद से कराए जाने के बजाय अन्य निर्माण विभागों की मदद से कराए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके। अमृत मिशन 2.0 में 169 नगरीय निकाय के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की ओर से अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अमृत मिशन 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाना है। यह भी फैसले लिए गए हैं। सहकारी समितियों की ऋण सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। निजी जमीन पर भी सोलर पावर प्लांट लग सकेंगे। 30 साल का एग्रीमेंट, प्रति एकड़ 25,000 रुपये किराए पर जमीन ले सकेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के किए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे। लघु जल विद्युत नीति को बढ़ाया गया। 6 नई परियोजना शुरू होगी। 83 मेगावाट उत्पादन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए लोन प्राप्त करने विभाग को स्वीकृति प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 तक था, उसको 2024 तक बढ़ा दिया गया है। धन्यवाद।